दोस्तों आज है एक लक्कड़हारा और शेर की दोस्ती के बारे में। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। अमरपुरा गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो जंगल में जाकर पेड़ों की लकड़ियां काटता था और बाजार में जाकर बेच आता था। लकड़हारा जंगल में जाने के लिए वो अपनी नाव से रोज नदी को आराम से पार करता था। और उसी जंगल में एक शेर भी रहता था। एक दिन शेर और लकड़हारा दोनों आमने सामने आ गए। शेर ने लकड़हारे को जैसे ही देखा, देखते ही शेर के मुंह में पानी आ गया। शेर ने सोचा लकड़हारा काफी दूर है, अगर मैं उसकी ओर जाऊंगा तो लकड़हारा भाग जाएगा। वही लकड़हारा शेर को देखकर काफी डर गया। लकड़हारे ने सोचा शायद आज के बाद मैं कभी जंगल में लकड़ी काटने नहीं आ पाऊंगा। शेर आज मुझे कच्चा चबा जाएगा। हे भगवान मेरी मदद करो, लकड़हारा बोलने लगा। वही शेर जो लकड़हारे की तरफ देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था। शेर के मन में एक विचार आया और शेर ने बड़ी ही सजनता से, भाई आप कौन हैं और यहाँ आप क्या कर रहे हैं? शेर के ये बात पूछते ही लकड़हारा जो काफ़ी डरा हुआ था, डरते डरते लकड़हारा बोला, मैं यहाँ जंगल में लकड़ी काटने आया हूँ। शेर फिर से सोचने लगा कि लकड़हारा तो बड़ा ही दुबला पतला है, क्यों ना इसे दोस्ती करके और इसे थोड़ा खिला पिलाकर इसे थोड़ा मोटा और तगड़ा बना दूं। इसके बाद लकड़हारे को चबा चबा कर खा जाऊंगा। और फिर शेर लकड़हारे से बोला, भाई आप इतना डर डर के क्यों बोल रहे हैं? मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मुझे अपना दोस्त समझ लो। क्योंकि लकड़हारा बड़ा घबराया हुआ था। तभी शेर ने लकड़हारे को एक खरगोश पकड़ा कर दिया और लकड़हारे से बोला, दोस्त तुम मेरी ये भेंट स्वीकार करो और निडर होकर जंगल से लकड़ी काट कर ले जाओ। लकड़हारा डरता हुआ शेर के पास आया और खरगोश को उठा लिया और लकड़ी काटकर नदी के पार अपनी नाव से जाने लगा। रास्ते में नाव पर वो यही सोच रहा था कि कल मैं लकड़ी काटने जाऊं या नहीं। क्या यह सच शेर मुझसे दोस्ती करना चाहता है? यही वो रास्ते पर सोचता रहा। वही शेर भी मन ही मन सोच रहा था कि कल लकड़हारा लकड़ी काटने आएगा कि नहीं। दूसरी ओर लकड़हारे के पास लकड़ी काटने जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था और लकड़हारे ने सोचा कि शायद सचमुच शेर मुझसे दोस्ती करना चाहता है। अगर खाना चाहता तो मुझे तभी खा जाता, और जब गांव वालों को पता चलेगा कि मेरा मित्र एक शेर है तो पूरे गांव में मेरी बड़ी प्रशंसा होगी। फिर अगली सुबह लकड़हारा अपने से नदी के उस पार चला जाता है और लकड़ी काटने लगता है। तभी शेर आ जाता है और कहता है कि दोस्त तुम आ गए, मैं आपके लिए एक और खरगोश लाया हूँ। खरगोश को देखकर लकड़हारा बड़ा खुश हो जाता है और अब लकड़हारे को शेर पर बिल्कुल भरोसा हो जाता है कि शेर सचमुच उसका दोस्त बन चुका है। कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। फिर कुछ दिनों के बाद लकड़हारा खरगोश खा खा कर बिल्कुल मोटा ताजा हो गया था। शेर लकड़हारे के पैर को चाटने लगा। तभी लकड़हारे को शक होने लगा कि कहीं मुझे अब शेर खाना तो नहीं चाहता। तभी शेर गुर्राकर बोला, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। लकड़हारा बोला, दोस्त तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। लकड़हारे ने शेर से कहा, आज आप मेरे साथ मेरे मेहमान बनकर मेरे नाव से मेरे घर चलिए। मैंने एक बड़ी ही मोटी ताजी बकरी पाली है जिसे मैं आपको दोस्त के उपहार रूप में खिलाना चाहता हूँ। आपने मुझे इतने खरगोश खिलाए हैं तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है आपको खिलाने का। बकरी का नाम सुनते ही शेर के मुंह में पानी आ गया और शेर ने सोचा, पहले बकरी खाकर बाद में लकड़हारे को खा जाऊंगा। वहीं दूसरी ओर लकड़हारे ने मन ही मन एक योजना बना ली और शेर से लकड़हारे ने कहा, दोस्त तुम मेरी नाव पर बैठ जाओ और नदी के उस पार मेरे घर चलो। शेर नाव पर सवार हो जाता है और जब नाव नदी के बीचों बीच पहुंचती है
तब लकड़हारा बड़ी चालाकी से नाव में एक कुल्हाड़ी मारकर छेद कर देता है और तुरंत नदी में कूद जाता है। दोस्तों, झूठी वाहवाही और झूठा दिखावा ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाता है। हमेशा अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए और बुरे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में धैर्य और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और कठिन से कठिन परिस्थितियों में धैर्य और बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका आत्मविश्वास ही आपको जीत दिलाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।